कोई कस्टमर लुधियाना से आ रहे हैं, कोई मेरे पास जयपुर से आ रहे हैं, या कोई कस्टमर मेरे पास किसी भी दूर की लोकेशन 1000 शोरूम छोड़ के आते हैं। तो सर इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया करूंगा। फोगलम ऐसी आइटम है दोस्तों, आप चाहो तो कहीं से भी लगवा सकते हो। 950 1000 रुपए की फोगलम लगवाने के लिए जिस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, कोशिश कीजिएगा उसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जब भी फोगलम आप लगाते हैं तो आप वायरिंग को स्लेव के थ्रू अपना फिटिंग दिखा दी सर ग्लास होल्डर की। अब देखिएगा कि जो सामने वाला पर्सन वायरिंग यूज कर रहा है कौन सी यूज कर रहा है। अगर वो फ्रंट और रियर, ये देखिए एक छोटा और बोस के स्पीकर की जितनी भी फिटिंग होना कोशिश करना दोस्तों रिपीट के थ्रू लगवाना। आपकी गाड़ी फुली टॉप मॉडल जैसी दिखे और साथ में आपके बेसिक में इंस्टॉल कर रहा हूँ ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर सही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सहगल आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे सागर सहगल व्लॉग्स पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और एकदम ठीक होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत दोस्तों मैं इसी चीज़ से करूंगा। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया करूंगा, आपको मैं थैंक्स करूंगा। आपकी तरफ से मुझे इतना सारा प्यार मिलता है। मैं कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ जिसके अंदर मैं आपको प्रोफेशनल दिखाऊँ, मगर तभी भी मेरी बात समझ के अगर कोई कस्टमर इतनी दूर से मेरे पास काम करवाने आता है तो मुझे भी थोड़ा गर्व और प्राउड फील होता है। आज मेरे पास जो गाड़ी आई है दोस्तों, क्रेटा का बेस मॉडल आया है राजस्थान से तैयार होने। राजस्थान का कस्टमर सुबह 5 बजे निकल के अगर मेरे पास आ रहा है तो ये मेरे लिए एक गर्व की बात भी है दोस्तों। इसके साथ मेरे लिए एक जिम्मेदारी की बात भी है। कोई कस्टमर अगर दूर से आपकी गाड़ी में काम करवाने आता है ना दोस्तों, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है उसको सर्विस देना। अगर डिस्टेंस की बात बताऊं कि कोई कस्टमर लुधियाना से आ रहे हैं, कोई मेरे पास जयपुर से आ रहे हैं, या कोई कस्टमर मेरे पास किसी भी दूर की लोकेशन से आ रहे हैं, तो बीच के 1000 शोरूम छोड़ के आते हैं। तो सर इस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया करूंगा कि आप इतनी दूर से मेरे पास आते हैं। कोशिश करूंगा आपकी आने वाली वीडियोस के अंदर भी मैं आपको लेटेस्ट चीज़ें ऐसे बताऊंगा ताकि आप इतनी दूर से ना आके आप वहाँ भी चाहे तो अपनी गाड़ी को मॉडिफाई आप करवा सकते हैं। अगर मैं आपसे बात बताऊं क्रेटा के बेस मॉडल के अंदर जो मैंने शुरुआत की है कस्टमर की गाड़ी में आइटम लगाने की, वो मैंने फोगलम से की है। फोगलम के बाद मैं कस्टमर की गाड़ी में क्रेटा इसका स्टीरियो लगाऊंगा, कस्टमर की गाड़ी में मैं बोस के स्पीकर लगाऊंगा, कस्टमर के रूटीन की इनबिल्ट माइक चलाऊंगा, सनग्लास होल्डर लगाऊंगा। सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। अगर मैं आपसे शुरुआत करूं, सबसे पहली आइटम जो मैंने कस्टमर की गाड़ी में लगाई है वो लगाई है फोगलम। फोगलम ऐसी आइटम है दोस्तों, आप चाहो तो कहीं से भी लगवा सकते हो। 950 1000 रुपए की फोगलम आती है। अगर आप यहाँ चाहें यहाँ लगवाइए, या आप किसी भी आउटलेट में जाए कहीं भी लगवा सकते हैं। मगर लगवाने के लिए जिस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, कोशिश कीजिएगा उसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कोशिश कीजिएगा जब भी फोगलम आप लगाते हैं तो आप वायरिंग को स्लेव्स के थ्रू लगाइएगा। इस लेस को लगाने से रीज़न क्या होता है, अगर कोई चूहा आपकी तारों को काटता भी है ना दोस्तों, तो आपकी जेन्युइन वायरिंग खराब नहीं होती। मैं आपको पूरी फिटिंग्स को एक एक करके दिखाऊंगा। मेरे साथ मिस्टर अजमत है जो मेरे साथ पूरी हेल्प करते हैं फिटिंग को लेके, ताकि आपको मैं एक एक आइटम के बारे में शेयर करूंगा। अगर कुछ भी आपका कंसर्न हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पहले मैं शुरुआत फोगलम से की है, मैंने आपको फोगलम दिखा दी है। फोगलम दिखाने का मतलब मैंने आपको फ्रंट की फोगलम नहीं दिखाई, मैंने आपको वायरिंग हार्नेस दिखाई है किस तरह मैंने कनेक्ट की है। सेकंड आइटम है जब इसके अंदर स्टीरियो का काम करूंगा मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, सनग्लास होल्डर का काम करूंगा वो भी दिखाऊंगा, ताकि अगर आप कहीं दूर से आए हैं, अगर आप लगवाना चाहते हैं तो इस फिटिंग को प्रोटोकॉल को फॉलो करिएगा तो आपको इतनी दूर से नहीं आना पड़ेगा। आप वहां पे भी इजीली लगवा सकते हैं। तो पहली आइटम मैंने आपको फोगलम बताई जो मैंने इंस्टॉल की। सेकंड आइटम की बात करता हूँ वो है आपका सनग्लास होल्डर। दोस्तों मैं आपसे सनग्लास होल्डर की बात कर रहा हूँ। प्राइसिंग 5800 की है। मैंने मेजोरिटी वीडियो में एक चीज़ देखी है, सनग्लास होल्डर के अंदर जो वायरिंग यूज़ की जाती है वो नॉन जेन्युइन वायरिंग यूज़ की जाती है। अगर आप इसके अंदर जेन्युइन वायरिंग दोस्तों यूज़ करते हैं ना तो उसका कनेक्शन आपका यहाँ होता है। इस वायरिंग का कनेक्शन यहाँ होकर आपकी ये पूरी वायरिंग बाहर निकलती है और इस वायरिंग का कनेक्शन आपका यहाँ हो जाता है। देख रहे हैं, आपका सनग्लास होल्डर स्टार्ट हो गया। कपलर टू कपलर फिटिंग है। ये देखिए कपलर मैंने ये वाला कपलर गाड़ी से मैंने निकाला, मैंने सनग्लास होल्डर के साथ जो हमारे पास वायरिंग आती है मैंने उसको यहाँ जोड़ा, मेरा सनग्लास होल्डर स्टार्ट हो गया दोस्तों। अब आप देखिएगा अगर आपने अपनी गाड़ी में सनग्लास होल्डर लगाया तो उस बंदे ने फिटिंग कैसे की है। अब आप उसकी फिटिंग पकड़ सकते हैं, क्योंकि जितनी भी ज़्यादातर गाड़ियों में फिटिंग की जाती है ना, यहाँ पे पिन डाल के सेंटर में कनेक्शन कर दिया जाता है। मगर जेन्युइन के अंदर जब भी आप कहीं काम करवाएंगे तो ये प्लग वो प्लग आपका सनग्लास होल्डर वर्क कर गया दोस्तों। अब अगला काम हमें चलाना है इसके अंदर माइक। आपका माइक का कनेक्शन की मैं बात बताऊं तो ये इसका माइक का कनेक्शन है। देखिए दोस्तों, इस माइक का कनेक्शन को मैंने इस पे प्लग कर देना है। मेरा माइक भी स्टार्ट हो गया। देखें मेरा माइक का कनेक्शन भी लग गया, मेरा सनग्लास होल्डर का कनेक्शन भी आपका लग गया। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताता हूँ कि किस तरह से कटिंग होती है, किस तरह से फिटिंग होती है, ताकि आप समझ जाएंगे कि सनग्लास होल्डर की फिटिंग आपको किस तरह मिलती है। अगली बस
मैंने आपको फ्रंट की वायरिंग दिखाई, फ्रंट की वायरिंग यहाँ डलती है, एक कपलर आपका यहाँ इंस्टॉल हो जाता है और अगला कपलर आपका ये हो सकता है दोस्तों, आपकी डायरेक्ट इस लाइट पर ज्वाइंट हो जाती है। जो आप लाइट देख रहे हैं इस पे सिर्फ और मुझे इस कपलर को स्टक करना है। ये देखिए मेरी लाइट भी रन कर गई, आप देख रहे हैं दोस्तों, कपलर कपलर और कपलर से काम होता है। और साथ में एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक आपको नट बोल्ट की फिटिंग मिलती है, इसको टाइट कर देंगे तो आपका सनग्लास होल्डर प्रॉपर इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए, ये आप तो नट देख रहे हैं, यह आपका सनग्लास होल्डर प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने आपको कपलर टू कपलर फिटिंग दिखा दी है सनग्लास होल्डर की। अगर कोशिश कीजिएगा अपनी गाड़ी में लगाएंगे तो अब देखिएगा कि जो सामने वाला पर्सन वायरिंग यूज़ कर रहा है कौन सी यूज़ कर रहा है। अगर वो वायरिंग सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक इंस्टॉल कर रहा है तो समझ जाना वो नॉन जेन्युइन वायरिंग लगा रहा है। कोशिश कीजिएगा Hyundai जेन्युइन वायरिंग का यूज़ कीजिएगा। मैंने आपको सबसे पहले फॉग लैम्प के बारे में बताया, दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको, रिपीट आपको मैंने पूरी फॉग लैम्प की फिटिंग का बताया, स्लेब से किस तरह फिटिंग हो सकती है। आप देख सकते हैं आपकी बेस मॉडल में फॉग लैम्प लगी है, मुझे कहीं से दिखा दो जो फॉग लैम्प लगी हो इसके अंदर, कहीं से कोई कनेक्शन दिखा दो कि आपको फॉग लैम्प लगी हो। ऐसी प्रॉपर फिटिंग आप देख रहे हैं, आप स्लेब के थ्रू होती है। सेकंड आइटम की जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको सनग्लास होल्डर के बारे में आपसे डिस्कस किया था। दिखाता हूँ मैं आपको सनग्लास होल्डर। सनग्लास होल्डर के बाद थर्ड आइटम की बात बताता हूँ जो कस्टमर की गाड़ी में हम इंस्टॉल कर रहे हैं, वो है बोस के स्पीकर्स। आप देख सकते हैं मैं बोस के स्पीकर्स की बात कर रहा हूँ। कस्टमर ने फ्रंट में आपका 6 इंचेस का स्पीकर लगता है बोस का, और रियर में आपका 5 इंची का स्पीकर लगता है। ये भी फ्रंट का ही है, एक मिनट, फ्रंट ये रियर का आपका 5 इंच का स्पीकर लगता है। आप ये देखिए फ्रंट और रियर, ये देखिए एक छोटा और एक बड़ा है, देख रहे हैं आप। अब इसकी फिटिंग कैसे होती है मैं आपको दिखाता हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको इसको निकालना है। कंपनी ने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको कपलर दे रखा है। इस कपलर को सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है और आपकी स्पीकर स्टार्ट हो जाएगा फ्रंट का, देख रहे हैं दोस्तों। और यही प्रोपोर्शनेट आपका रियर का लगता है। अब आपको मैं पूरी फिटिंग दिखाता हूँ, चलिए दोस्तों। बोस के स्पीकर की जितनी भी फिटिंग हो ना, कोशिश करना दोस्तों रिपीट के थ्रू लगवाना, पेच मत लगवाना। रिपीट से आपकी फिटिंग और रिपीट से आपकी साउंड क्लैरिटी में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि स्पीकर के आपको स्ट्रेंथ मिल जाती है फिक्सिंग को लेके, देख रहे हैं। कोशिश कीजिएगा बोस के स्पीकर की फिटिंग जितनी भी करेंगे ना, वो आप रिपीट के थ्रू ही करना, रिपीट की। देखिए मैंने आपको स्पीकर की फिटिंग बता दी, फ्रंट की सेम एज इट इज फिटिंग आपके रियर में लगती है। यहाँ पे सेम फिटिंग आपके रियर की मिलती है। रियर का कपलर कंपनी ने दे रखा है, ये आपका लगने के बाद आपके रियर की फिटिंग भी हो जाती है। मैंने आपसे बात की थी सनग्लास होल्डर्स की, मैंने आपसे बात की थी Hyundai जेन्युइन फॉग लैम्प्स की, मैंने आपसे बात की थी Hyundai जेन्युइन बोस के स्पीकर्स की। अब बात करते हैं स्टीरियो की। हमने कस्टमर की गाड़ी में जो स्टीरियो इंस्टॉल किया है वो Hyundai जेन्युइन क्रेटा एस का स्टीरियो इंस्टॉल किया है। इस स्टीरियो के अंदर साथ में आपका स्टीयरिंग कंट्रोल भी रन करता है। स्टीयरिंग कंट्रोल के साथ हम नीचे के पॉइंट USB वाले भी इसी के अंदर रन करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। इन पॉइंट्स को भी हम कस्टमर की गाड़ी में यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे ताकि आपकी गाड़ी फुली टॉप मॉडल जैसी दिखे और साथ में आपके बेसिक यूज़ हो पाए। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, अगर आप अपनी गाड़ी में बोस के स्पीकर्स को इंस्टॉल करते हैं तो कोशिश कीजिएगा डैम्पिंग जरूर करवाइएगा। जरूरी नहीं है इनर और आउटर डैम्पिंग करवानी है, सिर्फ सिंगल पीस डैम्पिंग भी करवाएंगे तो भी आपकी आवाज़ में और ज़्यादा क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। मैंने आपको पूरा सब कुछ पैटर्न आपको दिखा दिया आपको स्टीरियो से रिलेटेड। अब मैं बात करता हूँ लास्ट आइटम जो कस्टमर में से इंस्टॉल करवाई है, वो था ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स की। आप ये देख सकते हैं मैंने कस्टमर की गाड़ी में इंस्टॉल कर रहा हूँ ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर्स, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर सही है। एज यूजुअल उसकी फिटिंग भी वैसी है जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाई थी। इस सब सामान की कॉस्टिंग मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। तभी भी कुछ आपकी क्वेरी रही तो कोशिश कीजिएगा अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी एक एक क्वेरी को सॉल्व करूं। आपका दिन शुभ हो।